नमस्कार, मैं सुमेर सिंह एक बार फिर से मेडिसिन में अपने दो टॉपिक हो चुके हैं, स्टोमेटाइटिस और फेरिंजाइटिस। और आज का टॉपिक है चोक, इसोफेजियल ऑब्स्ट्रक्शन यानी कि चोक, जिसके बारे में आज हम पूर्ण जानकारी लेंगे कि ये इसोफेगस के अंदर किसी चीज़ या किसी वस्तु या किसी खाद्य पदार्थ के फंसने को ही चोक बोलते हैं। तो इसके बारे में हम डिटेल से पढ़ते हैं। किसी बाह्य वस्तु या खाद्य पदार्थ के इसोफेगस में फंस जाने या अटक जाने को इसोफेगस चोक कहते हैं, यानी इसोफेजियल ऑब्स्ट्रक्शन कहते हैं। ये किन कारणों से होता है, जैसे कि कोई पशु अगर खा रहा हो चारा का पानी या किसी चीज़ से बाहर, जो घूमने वालों या पालतू पशु है जो घूम रहा हो खाता पीते टाइम, कोई ऐसी चीज़ जैसे गेंद है हो या कपड़े का कोई बंडल हो या कोई लकड़ी का टुकड़ा, आम की गुठली, ऐसी कुछ गोभी के फूल, ऐसे कुछ पदार्थ होते हैं जो इसोफेगस में यानी कि गले के अंदर अटक जाते हैं या रुक जाते हैं। तो इसी चीज़ को इसोफेजियल ऑब्स्ट्रक्शन कहते हैं, यानी कि चोक कहते हैं कि पशु के अंदर ये हो जाने से रुकावट आने, यानी इसोफेगस में रुकावट आने को ही चोक कहते हैं। इनके कुछ विशेष लक्षण इस प्रकार से दिखाई देते हैं अपने को कि मान लेते हैं कि अगर चोक हो गई तो वो अपने को किस प्रकार से नजर आएंगे। तो वो इस प्रकार से हैं, जैसे पशु के अधिक मात्रा में लार टपकती है, लार टपकने के साथ साथ में बेचैनी भी महसूस करता है, तथा जुगाली जब करता है पशु तो उसे निगलने में यानी डिग्लूशन करते में उसको तकलीफ आती है, निगलने में कठिनाई होती है और पूर्ण रूप से कभी कभी बंद भी हो जाती है। माने कि पशु कोई भी चारा पानी खा रहा हो तो उसको निगल नहीं सकता, यानी कि तकलीफ होती है, गले में खरखराहट होती है, गले में वो रुक जाती है, रुकावट हो जाती है, क्योंकि वो कोई भी चीज़ है जिसकी वजह से चोक हुआ है वो इसोफेगस के रास्ते को रोक के रखा हो, तो ये दिक्कत आती है। साथ साथ में अगर जहाँ पर जो वस्तु फंसी हुई है, जैसे कि कोई इसोफेगस की मार्ग में कोई चीज़ रुकी हुई है जिसकी वजह से इसोफेगस ऑब्स्ट्रक्शन हुआ है, उस वहाँ की जगह थोड़ी उभरी नज़र आएगी, अपने को उभरी हुई वो दिखाई देगी। उसके साथ साथ में जो इसोफेगस हो गए, इसोफेगस में रुकावट आई है, उसकी वजह से पशु के अंदर आफरा भी आने लग जाता है, यानी कि जुगाली करने वाले पशुओं में किसी इसोफेगस में किसी वस्तु के रुकावट या वस्तु के फंस जाने की वजह से पशु में आफरा भी आने लगता है। और कभी कभी रेयर चांस में ऐसा मात्रा कम होती है कि आफरा आने की वजह से नासिका मार्ग, जो नाक का मार्ग होता है उसमें से हरा चारा या हरा जो लार है वो टपकने नाक से आती है। तो ये भी है, यानी कि कोई भी लिक्विड है वो नाक से बाहर आएगा। साथ में गाय, घोड़े, भैंस में चोक सर्वाइकल भाग में होती है, मतलब गाय और घोड़ा तथा भैंस के अंदर जो चोक होती है वो सर्वाइकल पार्ट में होती है, लेकिन जो डॉग्स एंड कैट, कुत्ता और बिल्ली में जो ऑब्स्ट्रक्शन होती है वो थोरेक्सिक कैविटी में होती है। मतलब अपने को समझ सकते हैं कि जो कुत्ते और बिल्ली के अंदर जो चोक होगा वो थोरेक्सिक कैविटी में होगा, और गाय, घोड़ा तथा भैंस के अंदर जो इसोफेगस यानी चोक होगी वो होगी सर्वाइकल पार्ट कैविटी में। तो ये अपने को नॉर्मल चेक करने में ये पता चलता है कि इसके अंदर इस प्रकार से चोक हुई, ये चीज़ें अपने को दिखाई देगी, तो अपन ये कह सकते हैं कि पशु के अंदर चोक है। तो ये अपने को कुछ सिम्टम, जो बेसिक सिम्टम होते हैं वो अपने को दिखते हैं, और इन्हीं से ही अपन आइडियाज़ लगाते हैं कि इसके अंदर चोक है। चोक दो प्रकार की होती है, एक्यूट चोक तथा क्रोनिक चोक। तो ये अपने को समझने के रूप में है कि दो प्रकार की चोक होती है, कि एक तो एक्यूट होती है, एक क्रोनिक, जो एक तो तुरंत दिखाई देती है तथा कुछ समय के बाद में इसका असर होता है या इसके लक्षण दिखाई देते हैं। ये था चोक के बारे में एक सामान्य सा, नॉर्मल सा या सामान्य भाषा में बोले तो चोक का डिस्क्रिप्शन। और इसके आगे अपन इसके बारे में, इसके कारण, लक्षण, निदान तथा उपचार के बारे में भी बात करेंगे। चलो अब अपन आगे के बारे में पढ़ते हैं। तो इसके कारणों के यानी ईटियोलॉजी पे अपन नज़र डालते हैं। तो इसोफेगस ऑब्स्ट्रक्शन के अंदर कौन कौन से कारण हैं वो कारणों पे अपन नज़र डालते हैं।
ये अपन ने जाना कि सामान्य इसोफेगस किस प्रकार से अपने को दिखाई देगा, कि चोक किस प्रकार से नॉर्मली अवस्था में या जब पशु किसी चीज़ को खा लेता है तो चोक किस प्रकार से दर्शाते हैं, तो इसके बारे में अपन ने जानकारी ली। तो अब अपन बात करेंगे इनके लक्षणों पे, यानी कारणों पे, यानी ईटियोलॉजी पे। तो चोक में किस किस कारणों की वजह से ये इसोफेगस ऑब्स्ट्रक्शन यानी कि चोक हुई है, इनके कारणों पे अपन ध्यान देते हैं। जैसे सबसे पहला कारण होती है कि गुहा में यानी कि जो इंट्राल्यूमिनिक ऑब्स्ट्रक्शन है, यानी कि गुहा के आंतरिक रुकावट, किसी कैविटी के अंदर किसी आंतरिक रुकावट की वजह से भी जो चोक होती है वो एक्यूट होती है। अपन ने बात की थी कि एक्यूट दो प्रकार की होती है, चोक एक्यूट और क्रोनिक। तो ये जो आंतरिक भाग में होती है वो होती है एक्यूट प्रकार की। इसमें क्या है, गाय, भैंस, सुअर, घोड़े तथा आदि चीज बड़ी आकार का आम, फल या आलू, गोभी, गेंद, कोई ऐसी फूल गोभी तथा गाजर ऐसी चीज़ों के सेवन या खा जाने से जो टुकड़ा इसोफेगस में फंसा हो उसकी वजह से चोक होती है। तथा इसी के साथ में जो कुत्ते और बिल्ली होते हैं उनके अंदर क्या है कि कभी कभी जब मछली के कांटे खाते हो या किसी मरे हुए जानवर की हड्डी खा रहे हो तो वो हड्डी का टुकड़ा या किसी रबड़ की गेंद या रबड़ का कोई भी हिस्सा या भाग ऐसा हो जो गोल हो, वो अगर इसोफेगस में फंस जाता है उसकी वजह से भी चोक हो जाती है। तथा अपना सेकंड कारण है वो है एक्स्ट्रा ल्यूमिनियन ऑब्स्ट्रक्शन, यानी कि बाह्य रूप से गुहा में रुकावट। अगर किसी बाहरी चीज़ों की वजह से कोई गुहा के अंदर रुकावट यानी कैविटी के अंदर अगर ऑब्स्ट्रक्शन हुआ है तो किस वजह से चोक हो जाती है, यानी कि मुख्य रूप से क्रोनिक होता है। तो ये अपने का दूसरा जो चोक का भाग है यानी क्रोनिक, वो इस प्रकार से होता है। इसमें इसोफेगस की जो ल्यूमेन यानी गुहा होती है वो बाह्य रूप से दबाव आने की वजह से भी चोक होती है, उसकी वजह से चोक हो जाता है। जिसमें मीडिया एक्सटर्नल लसिका गांठें या टीबी का एब्सेस होना जो बाहरी किसी भी डिजीज़ की या बीमारी की वजह से होती है, और डायएरोटिक नोच होती है वो अस्थायी रूप से होना, यानी कि जो नोच होती है वो अस्थायी होती है तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो स्थायी रूप से हो जाती है उसमें चोक हो जाती है। उसी के साथ में पेट में कार्डिक भाग पर नियोप्लाज्मा का होना, यानी कि कोई गांठ हो जानी, पेट के आंतरिक भाग होता है उसके अंदर अगर नियोप्लाज्मा यानी कि कोई गांठ हो जाती है तो उसकी वजह से भी चोक हो जाती है। बॉडी में थाइमोमा के हो जाने की वजह से भी चोक हो जाती है। तो ये कुछ बाह्य रूप से जो एक्स्ट्रा ल्यूमिनियन ऑब्स्ट्रक्शन था वो उसके बारे में ये कुछ चीज़ें थी। इसी के साथ में तीसरा भाग है जो है इसोफेजियल पैरालिसिस, यानी कि ये जो चीज़ है वो जन्मजात यानी कॉन्जाइटल तथा एक्वायर्ड भी होता है, यानी कि जन्मजात भी हो सकता है और नेचुरल के साथ साथ में वातावरण के अंदर से भी अपन हो सकता है। इसी के साथ में इसमें इसोफेगस का व्यास छोटा है, इसोफेगस का जो जगह होती है वो छोटी होती है। तो ये तीसरा कारण था। इसी के साथ में चौथा होता है जो सबसे एक इम्पोर्टेंट अपने को ध्यान में रखने चीज़ें जो है वो है मेगा इसोफेगस। तो मेगा इसोफेगस क्या है इसके बारे में अपन जान लेते हैं कि ये इसोफेगस के संकुचन व क्रिया में असामंजस्य होती हैं, मतलब इसमें जो संकुचन की क्रिया होती है उसके अंदर ये चीज़ें होती है। इसमें इसोफेगस का जो अंतिम सिरा जो छोर होता है वो थोड़ा चौड़ा होता है तथा जो पहले का जो हिस्सा होता है शुरुआत का वो थोड़ा सकड़ा होता है। ये स्थिति कभी कभी गोवंश व घोड़ों में देखी जाती है, अन्यथा ये ज़्यादातर हमें नहीं दिखती। जो मेगा इसोफेगस है वो कभी कभी जब घोड़ा और गाय के अंदर ये रेयर चांस से अपने को मिलती है जिसको अपन मेगा इसोफेगस कहते हैं। तो ये थे कुछ कारण। इसी के साथ में अगला कारण है इसोफेजाइचल स्ट्रक्चर, यानी कि इसोफेगस की आंतरिक श्लेष्मा का जो लेक्राइसन या चोट लगने की वजह से इसका व्यास कम हो जाता है। किसी चोट की वजह से या किसी चीज़ की लगने की वजह से अगर इसोफेगस का व्यास कम हुआ है, इसोफेगस की जगह कम हुई है, उसकी वजह से भी चोक होती है। इसी के साथ में कुछ अन्य कारण जो इस प्रकार से हैं कि अगर पेट में कार्डिक कैंसर भी होने की वजह से भी चोक हो जाता है, या किसी बाहरी चोट की वजह से इसोफेगस का फट जाना या उसमें चोक हो जाना भी हो जाता है, या इसोफेगस या ट्रेकिया जो श्वास तंत्र होता है उसके अंदर किसी चीज़ में की वजह से लगने की वजह से या किसी की बाह्य आघात की वजह से अगर सिस्ट हो जाती है उसकी वजह से भी चोक हो जाती है। तो ये थे कुछ प्रमुख कारण जिससे इसोफेगस ऑब्स्ट्रक्शन यानी कि चोक
पे पनपती है। कारणों पर नज़र डालने के बाद में अब हम इसोफेगस ऑब्स्ट्रक्शन यानी कि चोक के लक्षण यानी सिम्टम पर नज़र डालेंगे, जो इस प्रकार से है कि अगर किसी कारणों की वजह से अगर चोक हुई है या इसोफेगस में रुकावट आ गई है, इसोफेगस में किसी बाह्य चीज़ों की लगने की वजह से, इसोफेगस का व्यास कम हो जाने की वजह से अगर इसोफेगस में चोक हुई है तो उनके लक्षण किस प्रकार से दिखाई देते हैं, यानी कि पशु अपने बिहेव में किस प्रकार से चेंज करेगा या अपने मालिक या पशु चिकित्सक को किस प्रकार से दर्शाता है कि चोक का पता चले, जो इस प्रकार से है कि मुख्य रूप से इसोफेगस में रुकावट 3 जगह होती है। यानी कि ये चीज़ें अपने को कंफर्म होगी कि 3 जगहों पे ही इसोफेगस में चोक होती है। पहला है फेरिंग्स के बिल्कुल नज़दीक, जो फेरिंग्स है उसके बिल्कुल पास यानी ओरोफेरिंग्स, जिसकी जगह को बोलते हैं ओरोफेरिंग्स, वहाँ पे अगर किसी चीज़ की वजह से रुकावट है तो वहाँ पे चोक होती है। उसके साथ में इसोफेगस के सर्वाइकल भाग यानी सर्वाइकल भाग जो है उसकी वहाँ पे चोक होती है। और तीसरा जो लास्ट है वो इसोफेगस के थोरेक्सिक कैविटी पे चोक होती है। तो ये तीन चीज़ें यानी कि ओरोफेरिक्स और सर्वाइकल तथा थोरेसिक कैविटी या भाग में जो चोक होती है उन्हीं की वजह से इसोफेगस ऑब्स्ट्रक्शन होती है। और इसी के साथ में अगला लक्षण अपन देखते हैं कि पशु के नॉर्मली अवस्था में जब जुगाली करता है या रिग्रेगेशन करता है तो बहुत कम मात्रा में या बिल्कुल नॉर्मल चीज़ जगह टाइम पे नॉर्मल अवस्था में झाग या लार गिरती है। लेकिन जब इसोफेगस में किसी चीज़ की फंस जाती है, चोक हो जाती है, तो पशु में लार बहुत ज़्यादा टपकती है, क्योंकि जब लार मुंह से मूवमेंट नहीं कर पा रहा है या तथा पशु कोई चीज़ निगल नहीं पा रहा है तो उसकी वजह से क्या है पशु के केवल लार ही टपकेगी। क्योंकि जो चीज़ क्या होता है कि कभी जब मुंह अच्छी तरह से बंद नहीं हो पा रहा है या फिर किसी चीज़ को अच्छे से निगल नहीं पा रहा है तो वो चीज़ें बाहर मुंह से बाहर आएगी तो लार बहुत ज़्यादा टपकती है। तो अपन ये भी देखते हैं कि पशु बेचैन होता है यानी डल नजर आता है तथा साथ साथ में लार भी बहुत ज़्यादा तेज गिरती है। और दूसरा है एपेटाइट हो जाते हैं, यानी कि पशु खाने में रुचि नहीं करता है या एनोरेक्सिया हो जाती है, भूख भी नहीं लगती है। क्योंकि जब चोक हो रखा है तो पशु खाने का वैसे ही कुछ प्रयास नहीं करेगा, साथ साथ में उसको उस दर्द की वजह से भूख भी नहीं लगती है। अगला है पशु जीभ को बाहर लटका के रखेगा, यानी पशु अगर चोक हुई है तो पशु जीभ को ज़्यादातर बाहर ही रखता है और गर्दन को लंबी करके रखता है। वो इसलिए लंबी करके रखता है कि वो ये सोचता है कि अगर अपन लंबी करते हैं उसमें क्या है कि वास जो इसोफेगस का व्यास है वो थोड़ा लंबा बढ़ जाता है या थोड़ा उसमें जगह मिलती है तो वो उससे उसको थोड़ा बहुत रिलीफ मिलता है। और इसोफेगस की वजह से पशु में आपरा भी आने लगता है। तो अपने पहले भी बात की थी इसोफेगस में पशु में आपरा भी आता है। और कभी कभी अपन ये भी देखते हैं, पहले भी अपन ने बात की थी कि आपरे की वजह से जो चारे का या जो रूमन में जो क्रड बना है वो नाकों से भी बाहर आने लगता है, यानी लिक्विड है जो नाक द्वारा से भी बाहर आता है। और अगला अपन लक्षण देखें तो वो है कि पशु को श्वास लेने में भी तकलीफ होती है, मतलब पशु श्वास लेने में थोड़ी कठिनाई होगी, यानी डिस्पीजिया बोलते हैं, वो श्वास लेने में प्रॉब्लम होएगी। क्योंकि नाक से पशु बहुत कम सांस लेता, साथ मुंह से ज़्यादातर सांस लिया जाता है। तो मुंह में क्या इसोफेगस जो है जो खाने और श्वसन का दोनों मार्ग इसोफेगस बोलते हैं, फेरिंग्स बोलते हैं, उसमें अगर चोक हुई है तो सांस लेने में भी तकलीफ होगी। और इसोफेगस में किसी भाग का फूलना जो अपने को दर्शाता है कि इसके अंदर इसोफेगस है। कि अगर अपन पशु के देखते हैं जिस जगह पे इसोफेगस में किसी चीज़ गुठली या गेंद है या किसी चीज़ हड्डी की टुकड़े या लकड़ी का टुकड़ा कोई फंसा है तो उस जगह का भाग है जो उभरा हुआ नजर आता है। इसी के साथ में अपन कुत्तों की बात करें तो कुत्ते क्या है इसोफेगस में चोक होने की वजह से कुत्ते नाक से उल्टी करते हैं। नाक से जो लिक्विड या जो भी खाया है जो पहले जो पचा नहीं है या जो पचाया है वो नाक द्वारा बाहर निकालता है, उस चीज़ को उल्टी बोलते हैं। तो कुत्तों में जो अपन सिम्टम देखते हैं वो इस प्रकार है कि कुत्ते में नाक द्वारा उल्टी की जाती है। तो अपन इन सभी चीज़ों के या इन सब पशु के जो क्रिया कर रहा है या दर्शा रहा है तो इन चीज़ों से अपन ये अंदाज़ा लगाते हैं कि इसके अंदर चोक है। ये अंदाज़ा क्यों ये अपने को स्पेशली दर्शाता है कि इसके अंदर चोक हो रखी है, इसोफेगस ऑब्स्ट्रक्शन यानी कि चोक हो रखा है। तो उससे अपने को अच्छे से पता चल जाता है कि पशु के ये दिक्कत है। तो इन्हीं सब चीज़ों के मध्य नज़र रखते हुए अपन इन चीज़ों को देखते हुए अब इसका डायग्नोसिस करेंगे। डायग्नोसिस करने के बाद में इसका पूर्ण रूप से
उपचार करें। इसोफेगस में अपन चोक से जो लक्षण है वो अपने देख लिए, लक्षण किस प्रकार से दर्शाता है पशु, उन चीज़ों को देखने के बाद में अब अपन इसका इसोफेगस में चोक के डायग्नोसिस का बारे में थोड़े जानकारी लेते हैं। तो डायग्नोस किस प्रकार से करते हैं, तो डायग्नोस करने का सबसे पहला तरीका होता है कि जब भी अपन किसी पशुपालक के पास जाते हैं तो उससे सबसे पहले अपन अच्छे से हिस्ट्री लेते हैं। तो सबसे पहला डायग्नोस का प्रक्रिया है कि हिस्ट्री लेना। पशुपालक से अच्छे से इसकी हिस्ट्री लेना चाहिए कि इसको क्या खिलाया या ऐसा कौन सी चीज़ किसी कभी पहले खाई है या कभी नहीं खाई। तो ऐसा अगर बाहर गया है पशु तो उसने कहाँ कौन सी जगह गई है, तो उन सब चीज़ों को अपने पशुपालक से हिस्ट्री लेके इसका डायग्नोस करने की कोशिश करेंगे, पहला हिस्ट्री के आधार पर। दूसरा होता है जो क्लिनिकल सिम्टम्स हैं, तो क्लिनिकल सिम्टम्स अपन देखे हैं, यानी लक्षण जो देखे हैं उनके आधार पे भी अपन इसका डायग्नोसिस करते हैं। तो साथ साथ में अपन क्या देखते हैं कि एग्जामिनेशन भी करते हैं, जैसे मुंह के अंदर माउथ गेग लगा के मुंह के या इसोफेगस का एग्जामिनेशन करते हैं कि इसके अंदर कोई चीज़ फंसी हुई है या पशु जीभ को बाहर रख रहा है तो इसका क्या कारण है। तो अपन मुंह के अंदर टॉर्च लगा के या किसी भी माध्यम से ये देखते हैं कि इसके अंदर कोई चीज़ फंसी नहीं हुई है, यानी कि एग्जामिनेशन के द्वारा भी अपन इसका डायग्नोस करते हैं। और सबसे लास्ट जो डायग्नोस का भाग है या डायग्नोस का सबसे लास्ट तरीका है वो होता है एक्सरे, यानी कि एक्सरे मशीन द्वारा पशु के इसोफेगस का एक्सरे लेते हैं तथा एक्सरे से अपने को ये नज़र आता है कि इसके अंदर चोक है, तो वो चोक किस जगह पे है या इसोफेगस में कितनी दूर या कहाँ पे है, इसोफेगस के शुरुआत में है, सर्वाइकल भाग में या थोरेसिक भाग में, तो किस जगह पे है वो अपने को एक्सरे द्वारा आसानी से नज़र आता है। इन्हीं सभी सिम्टम्स और ईटियोलॉजी तथा डायग्नोसिस करने के बाद में पशु का उपयुक्त इलाज अपन किस प्रकार से करते हैं, वो जो इलाज है वो इस प्रकार से हैं कि सबसे पहले अगर पशुपालक से सब चीज़ें लेने के बाद में पशु को सबसे पहले अपन सेडेटिव इंजेक्शन देते हैं, यानी कि सेडेटिव जो मेडिसिन है वो सबसे पहले देते हैं ताकि उसको राहत मिले। सेडेटिव का अर्थ होता है राहत, तो पशु को जो दर्द हो रहा है या जिसकी वजह से बेचैन हो रहा है वो सब चीज़ों से राहत मिले। तो सबसे पहले अपन सेडेटिव इंजेक्शन लगाना है। उसके बाद में पशु को स्टोमक ट्यूब या प्रोबिंग लगा के अपन आसानी से उसको या तो अंदर धकेल सकते हैं या किसी फोर्सेप या किसी चीज़ की द्वारा बाहर भी निकाल सकते हैं। उसमें सेडेटिव लगाने के बाद में उसको उतनी ज़्यादा तकलीफ नहीं होगी। और दूसरा जो है अपन इंजेक्शन के अंदर लेते हैं वो है सिक्विल। तो इंजेक्शन सिक्विल नाम से, यानी कि ट्राइफ्यूरामेजोन इंजेक्शन है, वो अपन 5 ml से लेकर 10 ml इंट्रामस्कुलर लगाते हैं। उससे क्या होता है, सिक्विल से पशु ज़्यादा चेल पेल नहीं करेगा, ज़्यादा उछलेगा नहीं या उसको राहत मिलेगी, एकदम रिलैक्स होगा पशु। तो उस चोक का जो कारण है उस चोक के कारण को अपन हटा सकते हैं। तो सबसे पहले 5 से 10 ml इंट्रामस्कुलर सिक्विल लगाना है। उसी के साथ में अपन इन सब चीज़ों को लगाने के बाद में प्रोबिंग ट्यूब या माउथ गेग लगा के प्रोबिंग से उस इसोफेगस में डाल देंगे और पशु को जो भी चीज़ कारण से जो इसोफेगस हुई उस कारण को अपन या तो पेट में धकेल देंगे या बाहर निकाल लेंगे। और अपन अगला जो ज़्यादातर लार टपक रही है या पशु को इसकी वजह से आपरा आया है तो अपन उस आपरे के कारण को भी हटाएंगे। तो हम उसकी जगह अपन इंजेक्शन एट्रोपाइन सल्फेट जो 10 से 15 ml इंट्रामस्कुलर यूज करेंगे। इसी के साथ में अपन 5 से 10 ml एविल या CPM का भी यूज करेंगे और एक पेन किलर का भी यूज करेंगे। तो पेन किलर का अपन यहाँ पे पैरासीटामोल भी लगा सकते हैं या मेलोक्सिकेम एंड पैरासीटामोल यानी प्लेन भी लगा सकते हैं। तो 10 ml मेलोक्सिकेम भी लगाएंगे ताकि इसका पेन जो दर्द हो रहा है वो कम हो। और सबसे पहले अपन ने सेडेटिव लगा दिया जिसके कारण से अपन चोक के कारण को भी हटा पाए। और अगर आपरा ज़्यादा है तो सरसों का तेल तथा एट्रोपाइन सल्फेट जो है उसको अपन इंट्रारूमन भी लगा सकते हैं, जो नीडल को रूमन की तरफ लगा के और उसके एयर को भी पास कर लेंगे। उसके बाद में एयर को पास करने जो लिक्विड ऑयल है जो सरसों का तेल उसको उसके अंदर 20 ml या 30 ml एट्रोपाइन सल्फेट के तेल को मिला के
तो उसको भी अपन इनको भी अपन लगा सकते हैं उसके अंदर। तारपीन का तेल, तारपीन का तेल को भी सरसों के तेल के अंदर मिला के उसके अंदर इंट्रानॉर्मल डाल सकते हैं। तो ये था अपना उपयुक्त उपचार जिसकी चोक के कारण को अपन दूर कर सकते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।